हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सी एस क्लास। निक्की सी एस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बी ट्री। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे बी ट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं इसके बारे में, एंड उसके साथ ही हम यहाँ पर आज एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हम बी ट्री में कैसे इंसर्शन होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first of all, it is one of the balanced search tree. So balanced search tree क्या होता है पहले इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, so balanced search tree का मतलब क्या है कि इसमें जो मैक्सिमम हाइट होता है ट्री का वो एन डिस्टिंक्ट की के लिए ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा। एन डिस्टिंक्ट की मतलब क्या है, यूनिक की के लिए। ठीक है, कोई भी की एक दूसरे से मैच नहीं होगा। ऐसे अगर आपके पास बहुत सारे यूनिक की है तो उसका जो हमारा सर्चिंग का टाइम है ना वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होना चाहिए। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन में आपका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहना चाहिए। एंड और केस में क्या है, वही कॉम्प्लेक्सिटी जो सर्च की का है बैलेंस सर्च ट्री में ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो बैलेंस सर्च ट्री इज बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर फॉर सर्च ऑपरेशन। तो अगर आप कहीं पर भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस सर्च ट्री होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि ये हमें लॉगरिदमिक फंक्शन में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में हमें सर्च करके दे देता है। जो बी ट्री है बेसिकली ये डीबीएमएस का एक कॉन्सेप्ट है ना। बी ट्री जो है ये डाटा स्ट्रक्चर एंड डीबीएमएस बोथ में यूज होता है। डीबीएमएस का जो मल्टी लेवल इंडेक्स की सर्च होता है उसका वो स्टैटिक पार्ट होता है, एंड जो बी ट्री एंड बी प्लस ट्री है ये सब क्या है, डायनामिक पार्ट है। कैसे हम डाटा को एक्सेस करते हैं डाटाबेस में। तो अगर हम यहाँ पर देखें सो बैलेंस्ड सर्च ट्री जो है ये वेराइटीज़ होता है, जैसे एवीएल ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया, बी ट्री, बी प्लस ट्री। बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एवीएल ट्री है या फिर रेड ब्लैक ट्री है इसका डिग्री हमेशा क्या होगा, 2 होगा। डिग्री 2 होगा इसका मतलब क्या है, जो इसका हाइट है ये हमेशा क्या है, हाइट इसका 2 में ही रहना चाहिए। जो लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री दो, अगर हम इसको ऐसे देखें तो अगर ये यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, एवियल ट्री में क्या है, हमेशा आपका जो लेफ्ट एंड राइट का जो डिफरेंस है ना ये हमेशा 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैक्सिमम इसका हाइट कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका हाइट 1 2 3 4 है। 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, ये लेफ्ट साइड का हमारा 4 आया एंड राइट साइड का जो हाइट है ये 2 है। सो हमेशा ये बैलेंस फैक्टर 2 में ही रहना चाहिए। 2 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2, या फिर -1 -2। -1 -2 कैसे आता है, अगर ऐसे है ट्री आपका, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये भी ऐसे ही हो गया। यहाँ पर 2 नोड्स है एंड यहाँ पर 4 नोड्स है, तो यहाँ पर हाइट हो गया -1, यहाँ पर -4। देखो यहाँ पर -3 आ गया, -5 आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉरी ये -1 1 माइनस, ये यहाँ पर 1 है हाइट, -4 इक्वल टू -3 हो गया। तो -3 नहीं होना चाहिए, हमेशा ये बैलेंस फैक्टर जो है क्या है, रहना चाहिए -2 -1 0 एंड 1 एंड 2। तो ये हो जाता है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन की। जो एवियल ट्री है एंड रेड ब्लैक ट्री है इसमें हमेशा डिग्री क्या होता है, 2 रहता है। लेकिन जो बी ट्री एंड बी प्लस ट्री है इसमें डिग्री कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बी ट्री एंड बी प्लस ट्री बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ये एक बैलेंस सर्च ट्री है जिसमें कि आपका जो सर्च टाइम है ये हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन में रहता है, एंड उसके साथ ही इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, किसी भी हाइट का ये हो सकता है ना। सो बी ट्री का अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो ऑर्डर, यहाँ पर ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि ऑर्डर पी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इसको ऑर्डर पी लेते हैं, या फिर कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये ऑर्डर क्या होता है, एक ट्री में मैक्सिमम कितने आपका चाइल्ड रह सकते हैं। ठीक है, एक ट्री में मैक्सिमम आपका कितना चाइल्ड रह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर जैसे मैक्सिमम 1 2 3 4 5 चाइल्ड रह रहे तो यहाँ पर p इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, एक नोड के एक रूट में या फिर एक इंटरनल में, ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड रह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। सो मैक्सिमम पॉसिबल चाइल्ड पॉइंटर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक पॉइंटर, कैन स्टोर इन 1 बी ट्री नोड। सो एक बी ट्री नोड में कितने मैक्सिमम चाइल्ड रह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, सो जो ब्लॉक पॉइंटर है इसको हम नोड पॉइंटर बोलते हैं।
डीबीएमएस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक के अंदर एक रिकॉर्ड रहता है, ये एक ब्लॉक है एंड ये एक रिकॉर्ड है। तो बीपी मतलब ब्लॉक पॉइंटर, एंड ये अगर हम ट्री के हिसाब से लिख ले तो एक ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, एक नोड बोलते हैं, ठीक है। एंड रिकॉर्ड में क्या रहता है, डाटा रहता है। सो रिकॉर्ड पॉइंटर या फिर डाटा पॉइंटर ये दोनों सेम है, ठीक है। रिकॉर्ड पॉइंटर या फिर डाटा पॉइंटर सेम है, ब्लॉक पॉइंटर या फिर नोड पॉइंटर ये दोनों सेम है। ट्री में इसको हम क्या बोल देते हैं, एक ब्लॉक को नोड बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लॉक पॉइंटर को ही हम नोड पॉइंटर बोलते हैं, एंड रिकॉर्ड पॉइंटर जो है, रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट्स टू द रिकॉर्ड वी आर सर्चिंग फॉर। जो रिकॉर्ड को हम सर्च कर रहे हैं वहाँ पर रिकॉर्ड पॉइंटर हमारा क्या होता है, रहता है, ठीक है। रिकॉर्ड पॉइंटर वहाँ पर यूज होता है, कौन सा रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर देखें तो नोड स्ट्रक्चर क्या होता है बी ट्री का। सो बी ट्री का जो नोड स्ट्रक्चर है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये ऐसे रहता है कि एक ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक के अंदर एक की एंड डाटा का पेयर रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, ब्लॉक पॉइंटर एंड ब्लॉक पॉइंटर। सो एक अगर आपका यहाँ पर ब्लॉक पॉइंटर मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 2 ब्लॉक यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया 2। अगर ऑर्डर आपका 2 है तो आपका की एंड डाटा, की कितना रह जाएगा 1, ठीक है। एंड डाटा या फिर रिकॉर्ड आपके पास भी 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अगर P आपका क्या है, ब्लॉक पॉइंटर है, तो P-1 हमेशा देखो, अगर यहाँ पर मैं लूँ ब्लॉक पॉइंटर देन की एंड डाटा पेयर, देन ब्लॉक पॉइंटर की एंड डाटा पेयर, देन ब्लॉक पॉइंटर। तो अगर आपके पास 2 की एंड डाटा पेयर है तो 3 आपके पास क्या है, ब्लॉक पॉइंटर है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर P आपका ब्लॉक पॉइंटर है तो P-1 आपके पास की रह जाएगा, एंड P-1 आपके पास क्या रह जाएगा, रिकॉर्ड या फिर डेटा, ठीक है। रिकॉर्ड या फिर डाटा आपके पास रह जाएगा। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर हम देखें तो आपके पास P ब्लॉक पॉइंटर है, B1 टू BP, ठीक है। देन P-1 कीज आपके पास है, P-1 कीज है, देखो 1 2 एंड की P-1, एंड ऐसे ही P-1 आपके पास रिकॉर्ड पॉइंटर रह जाएगा, R1 R2। यहाँ पर RP-1 है एंड RP होगा BP एंड RP-2 होगा, है ना, P-2 RP-2 के P-1, सॉरी ये ठीक था, BP-1 ये ब्लॉक पॉइंटर है, ठीक है। एंड के P-1 RP-1 BP, ठीक है। सो अगर आपके पास एक की है, आप एक की को सर्च करना चाहते हो एंड वो की है X, ठीक है। सो अगर X का वैल्यू K1 से स्मॉल है तो आप कहाँ पर सर्च करोगे, ये वाला ब्लॉक जहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये ब्लॉक में आप सर्च करोगे। अगर आपका की K1 एंड K2 के बीच है तो आप कहाँ पर सर्च करोगे, उसको K1 एंड K2 के बीच में B2 है तो B2 ब्लॉक में जाके सर्च करोगे। ऐसे ही अगर आपका जो की सर्च की है वो BP से ज़्यादा, सॉरी के P-1 से ज़्यादा है तो आप कहाँ पर राइट साइड में सर्च करोगे, जो कि BP है। यहाँ पर K ग्रेटर देन इक्वल टू X ग्रेटर देन इक्वल टू के P-1, ठीक है। X अगर आपका सर्च की है तो आप यहाँ पर देखोगे कि कौन सा की के पहले आता है या फिर बीच में आता है या फिर बाद में आता है, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि इसका हम एक लाइव एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देखें इन बी ट्री एट एवरी लेवल we are going to have keys and data pointers, and that data pointer actually pointing to the either block or record। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर की रिकॉर्ड ले रहे, ब्लॉक ले रहे, तो ये ब्लॉक हमें क्या करेगा, एक की को डायरेक्ट पॉइंट करेगा या फिर और एक ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिसमें कि हमारा वो की रहता है, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो और कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि रूट हो गया। सो ए रूट ऑफ ए बी ट्री कैन हैव चिल्ड्रन बिटवीन 2 एंड P। P मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर ऑर्डर है, P क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। सो जो रूट नोड होता है, ठीक है, ये हमारा रूट नोड है। रूट नोड में क्या है, यहाँ पर एक की एंड रूट है, की एंड रिकॉर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर इधर 1 रिकॉर्ड पॉइंटर रह सकता है, ठीक है, 2
एक रिकॉर्ड एक की रह सकता है एंड यहाँ पर 2 ब्लॉक पॉइंटर मिनिमम रह सकता है, क्योंकि अगर ये रूट है तो इसमें मिनिमम एक डाटा तो रहेगा, ठीक है, एक की डाटा पेयर तो रहेगा, तो मिनिमम हमारा जो ब्लॉक पॉइंटर है वो कितना हो जाएगा 2। तो वही बोला है कि मिनिमम इसमें 2 रह सकता है एंड मैक्सिमम कितना रह सकता है, पूरा रूट अगर आपके पास फिल हो गया है, ठीक है, पी इसका ऑर्डर है, अगर आपके पास पूरा रूट फुल हो गया है तो आपके पास कितना यहाँ पर चाइल्ड रहेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर BP1 स्टार्ट करके यहाँ पर ब्लॉक पॉइंटर जितना ऑर्डर है, पी इसका अगर ऑर्डर है वहाँ तक पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। सो 2 to P इसका अगर P-1 की है तो P इसका ब्लॉक पॉइंटर हो जाएगा एटमोस्ट एंड एटलीस्ट 2 रहेगा, ठीक है। देन अगर हम देखें तो एवरी इंटरनल नोड एक्सेप्ट रूट एटलीस्ट P/2 का सीलिंग फंक्शन, ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर्स एटमोस्ट P ब्लॉक पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड। ये मैं आपको एग्जाम्पल के टाइम पे बताऊंगी कि ये P/2 कैसे हुआ ब्लॉक पॉइंटर्स, ठीक है। एंड ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट द सेम लेवल, जो लीफ नोड है ये हमेशा क्या है, सेम लेवल पे रहेंगे। अज्यूम ऑर्डर P इक्वल टू 15, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल दिया है कि ऑर्डर जो है हमारा 15 है, मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स पर नोड। तो यहाँ पर देखो स्प्लिटिंग कैसे होता है बी ट्री, यहाँ पर कैसे हुआ, ऑर्डर दे दिया है आपको, ऑर्डर P इक्वल टू 15 दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम की कितने रहेंगे 14, रिकॉर्ड कितने रहेंगे वो भी 14, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ब्लॉक पॉइंटर की 1 रिकॉर्ड 1, ब्लॉक पॉइंटर की 2 रिकॉर्ड 2, ऐसे करके ये कहाँ तक की रखेगा, K14 एंड R14 तक ये वहाँ पर रहेगा एंड ये ब्लॉक पॉइंटर 15 हो जाएगा। ब्लॉक पॉइंटर जो है वो ही हमारा कितना है, मैक्सिमम कितने ब्लॉक पॉइंटर या फिर चाइल्ड पॉइंटर रहता है, ये हमारा क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक पॉइंटर 1 से लेके ब्लॉक पॉइंटर 15 तक रह गया, ये है। अभी अगर यहाँ पर हम, ये R14 है, यहाँ पर अगर हम K15 R15 इंसर्ट करना है तो ये कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ये जो K15 R15 रखते हो ना, 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। सो K8 R8 के जगह पे ये स्प्लिट होगा, ठीक है, K1 R1, K2 R2, K3 R लिखने से भी चलेगा, देन K8, देन ऐसे करके K15 तक है, तो K8 मिडिल पार्ट में ये स्प्लिट होगा। सो ये कैसे होगा, K8 R8 रूट में चला जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में कहाँ से कहाँ तक रहेगा, K1 R1 से लेके K7 R7, ठीक है। ये बी ट्री का नॉर्मल चीज़ें होता है जो कि आपका लेफ्ट साइड में मिनिमम वाला रहता है, मतलब इससे लेस देन जो है वो रहता है एंड राइट साइड में मैक्सिमम वाला रहता है, K9 R9 से लेके K15 R15 तक होता है, ठीक है। ये हो जाएगा स्प्लिटिंग। आप स्प्लिटिंग कैसे करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही नॉर्मली दिया है कि स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज होता है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो जैसे K1 to R7 है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ब्लॉक पॉइंटर ये कितना हो जाएगा, 1 से लेके ब्लॉक पॉइंटर कितना हो जाएगा 7। तो ये एटलीस्ट इतना रहेगा एक एक इसमें, तभी तो ये स्प्लिटिंग होगा। तो जब पूरा फुल हो जाता है, नेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए ट्राई करता है, तभी बीच में से स्प्लिट होता है। तो एटलीस्ट 50%, देखो P हमारे यहाँ पर कितना था 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 7 का 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 7.5। तो इसका सीलिंग फंक्शन मतलब 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। तो यहाँ पर ब्लॉक पॉइंटर मैक्सिमम कितना होगा, P1 to B8 है, B ब्लॉक पॉइंटर 1 से ब्लॉक पॉइंटर 8 तक रहेगा मिनिमम एंड मैक्सिमम में आपका वर्स्ट केस में ये पूरा फुल भी हो सकता है। अगर ये फुल हो जाएगा तो फिर ये स्प्लिट होकर ये फिर से रूट में चला जाएगा, जो बीच वाला हमारा की होता है, ठीक है ना। सो एक इंसर्शन करके हम देखेंगे। सो यहाँ पर जो मेन पॉइंट हमारा है, एक्सेप्ट रूट नोड एवरी नोड हैज़ एटलीस्ट 50% ऑक्यूपाइड। एवरी नोड जो इंटरनल नोड होता है वो 50% ऑक्यूपाई होना ही होना है, क्योंकि ये पूरा फुल होते ही तभी ये स्प्लिट होता है। इसीलिए हर एक जो इंटरनल नोड होता है ये हमारा 50% ऑक्यूपाइड होता है। सो अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लें तो देखो, कंस्ट्रक्ट बी ट्री
चलो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन ऐसे यूं ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक इंसर्शन का क्वेश्चन देखेंगे एंड कैसे स्प्लिट होता है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार पूछ लिया था ये स्प्लिट होने के बाद रूट में क्या क्या वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एक इंसर्शन फंक्शन दिखाऊंगी कि इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं और इसके साथ ही कैसे ऑर्डर फाइंड होता है। डिफरेंट की वैल्यूज़ का दे देता है, साइज दे देता है एक ब्लॉक का, देन यहाँ पर हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, पी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन होता है हमारा बी ट्री में या फिर बी प्लस ट्री में। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अगर आप न्यूज़ देख रहे हो वीडियो को देन इसको सब्सक्राइब करो। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप एंड एक टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी जहाँ से आप ये सब नोट्स ले सकते हो। तो मैं इसका इमेज फॉर्मेट है नोट्स भेज दूँगी उसी ग्रुप में, अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना लिंक के थ्रू। सो थैंक यू सो मच।